के माध्यम से ज्ञात हुआ, हमको भी ज्ञात हुआ कि आगामी सप्ताह, क्योंकि अंग्रेजी में सप्ताह संडे से ही शुरू होती है और सैटरडे को अंतिम होता है, तो सप्ताह की शुरुआत हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी झारखंड के दौरे पे आ रहे हैं 15 तारीख को जमशेदपुर। यह भी ज्ञात हुआ कि राज्य को 2100 करोड़ रुपए का कुछ सौगात टाइप का कोई चीज वो देंगे। उसके बाद मालूम चला कि हमारी आदरणीय राष्ट्रपति महोदया, जो सबसे लंबे समय तक हमारे राज्य की अभिभावक के रूप में रही, 6 साल से ज़्यादा उनका कार्यकाल रहा, उनका निर्देशन भी इस राज्य को प्राप्त हुआ। राज्य विरोधी भाजपा सरकार के जो काश्तकारी नियमों में परिवर्तन किए जाने के जो प्रस्ताव थे, उनको यहाँ के राज्यपाल रहते उन्होंने टर्न डाउन किया और यहाँ के मूलवासी आदिवासियों के हित की रक्षा के लिए एक स्वर्णिम कदम उठाया, जिसके परिणाम स्वरूप 2019 में हमारे झारखंड के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को लोकतंत्र का जो सबक है वो सिखाया। उनका भी प्रवास होगा 19 और 20 तारीख को, और चूंकि हमारा जो जंगल का इलाका है उसमें एक बहुत बड़े हिस्से में लाह का उत्पादन भी होता है, तो उसका जो मुख्यालय है हमारे नामकुम में ही है। जो उसके रिसर्च में काम करता है, उसका कोई स्वर्णिम जयंती वर्ष है, तो उस कॉन्वोकेशन में भी वो रहेंगी। और बाद में 21 तारीख को देश के गृह मंत्री भी आ रहे हैं, वो संथाल परगना में जा रहे हैं। इन तीनों के जो विजिट है, ये राज्य के लिए एक ऐसा अवसर है जब राज्य सरकार हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में यहाँ के लोगों के, यहाँ के मूलवासी आदिवासियों की आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए लगातार अनवरत है। सरकार का हर पदाधिकारी, हर कर्मचारी उनके द्वार तक जा रहा है, मुख्यमंत्री उनके द्वार तक जा रहे हैं। हमारे कार्यकर्ता लोगों के साथ संपर्क बनाए हुए हैं। उस वक्त उनका दौरा है। हाल के दिनों में हम लोगों ने देखा कि हमारे पार्टी में रहे वरिष्ठ नेता, राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय चंपई सोरेन जी भी भाजपा में शामिल हुए। चंपई सोरेन जी उन चंद नेताओं में एक हैं जो हमारी पार्टी के विचारधारा को बड़ा प्रमुखता के साथ उठाते रहे हैं। हमारा कमिटमेंट सरना धर्म कोड को लागू करना है, और यदि आज आदरणीय चंपई सोरेन जी यदि प्रधानमंत्री के मंच पर रहेंगे और वो भी ऐसे वक्त पे
जब सरना का जो सबसे बड़ा उपासना है, कर्मा पूजा के ठीक बाद, तो एक बड़ा अच्छा अवसर होगा कि चंपई सोरेन जी आदरणीय प्रधानमंत्री के मुंह से इस बात की घोषणा करवा दें कि जब जनसंख्या का जब गणना होगी 2025 में, तो जातिगत जनगणना के साथ साथ सरना धर्म कोड की भी गणना हो जानी चाहिए। और प्रधानमंत्री जी का यह दायित्व भी बनेगा कि आज उनके जो नेता उस पूरे कार्यक्रम को जो प्रमुख भूमिका में रहेंगे, जब उनके साथ प्रधानमंत्री जी स्टेज को शेयर करेंगे और अपना भाषण देंगे, तो चंपई सोरेन जी के उस भावना का जरूर सम्मान करेंगे। और जब 21 तारीख को गृह मंत्री, क्योंकि जनगणना उन्हीं के अंदर में आएगा, उस वक्त भी इस बात को वो बोलेंगे। और अंतिम मुहर राष्ट्रपति के द्वारा लगना है, जो खुद सरना धर्मावलंबी है, जो बाहा, सोहराय, कर्मा, सरूल सबको मानने वाली, जाहिर थान, लुगुबुरु, मारंगबुरु, सबके उपासना की जो हमारी राष्ट्रपति महोदया हैं, उनका भी अंतिम मुहर लग जाएगा। क्योंकि हमको लगता है कि जो बातें प्रचारित हो रही हैं कि रेल परियोजना है, 2100 करोड़ का सौगात है, तो बड़े बड़े वहां पर पूर्व मुख्यमंत्री भी रहेंगे, तो भाई प्रधानमंत्री से उस दिन 21 करोड़ का जो मिलना है वो तो मिलना है। 1,36,000 करोड़ रुपए का भी जो हमारा बकाया हो वो 15 तारीख को ही ऐलान हो जाए, अन्यथा फिर झारखंड को ठगा जाएगा, फिर झारखंड को भ्रम में डाला जाएगा, फिर झारखंडियों के हकूक को मारा जाएगा, उनकी पहचान के साथ सौदा होगा, उनके राजनीतिक शक्तियों का खात्मा होगा। इसलिए 15 तारीख को प्रधानमंत्री जी को यह सुनिश्चित करना पड़ेगा कि झारखंड जो चाहता है, माननीय प्रधानमंत्री जी भी उसका कद्र करते हैं। क्योंकि हम देश के बाहर के लोग नहीं हैं, हम इस देश में सर्वाधिक देने वाले लोग हैं। हम तो अपने पूरे जीवन काल को सौंपने वाले लोग हैं, अपनी आने वाली पीढ़ियों को बर्बाद करने वाले लोग हैं, जो मूसाबनी जादूगोड़ा के एरिया में रहते हैं। रेडिएशन से, यूरेनियम के रेडिएशन से जो बच्चे अपंग हो रहे हैं, आयरन ओर के कारण सिंहभूम के इलाके में सबसे ज्यादा माल न्यूट्रिशन है, मलेरिया है, श्वास दोष है,
कोयले के कारण जो पॉल्यूशन है, जमशेदपुर जहां प्रधानमंत्री आएंगे, शहर के बीचों बीच स्टील प्लांट है, उससे निकलने वाला प्रदूषण, उससे निकलने वाला धुआं पूरे शहर के साथ साथ पूरे जिले को अपने आगोश में ले लेती है। रात को जब वहां पर भट्टियां जलती है तो लोग पानी को तरस जाते हैं। ऐसे समय में यदि प्रधानमंत्री आकर इस राज्य को निजात नहीं दिलाएंगे उनके समस्याओं से, तो हमें फायदा क्या होगा? आपकी राजनीतिक शक्ति समाप्त हो चुकी है, इसलिए आपको बाहर से लोगों को बुलाना पड़ता है। हमने तो सुना शायद 21 तारीख को भाजपा के कई राज्य के सरकारें के जो मुखिया हैं वो भी आएंगे, केंद्र सरकार के कई मंत्री आएंगे। चुनाव तक पूरा कैबिनेट यहीं बैठ जाए, क्योंकि आप जितना यात्रा निकालेंगे, झारखंड की जनता दिसंबर में आपकी अंतिम यात्रा निकालेगी। जब भी चुनाव होगा, आपका अंतिम यात्रा तय है। जनता बैठी है, इंतजार कर रही है कि जब दिसंबर का समय आएगा, राज्य में पुनः रायशुमारी होगी, हम लोग पुआल के साथ साथ कच्चा बांस, नारियल का रस्सी, धुआं, सारा कुछ तैयार कर बैठे हैं। और हमको लगता है भाजपा के जो राजनीतिक मंसूबे हैं, उसका पहला कील 15 तारीख को जमशेदपुर में ठोका जाएगा और अंतिम कील 21 तारीख को भोगनाडीह में ठोका जाएगा। जय सरना, जय धर्मा, जय कर्मा। धन्यवाद।